हुकूमत जिसने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है वो ये मामला कर जाते। इतने आसान नहीं है इश्यूज। दो तीन मामलों पे जरूर केयर टेकर अगर कोई प्रोग्रेस करना चाहे, लेकिन वो भी उनके लिए कठिन होगा कि वो हमारे जो कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइज होनी है, जिसमें पीआईए है या पाकिस्तान स्टील है या कुछ पाकिस्तान रेलवेज के हिस्से हैं, अगर वो उसके ऊपर आगे जाना चाहे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आई थिंक बहुत बड़ी रुकावट है वो मार्केट सेंटिमेंट की है। लेकिन ना जो पाक रुपी है, अगर आप मंतकी तौर पर उसको देखें तो पाकिस्तान में अब जो है रिजर्व्स एक माकूल सतह पर हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट, चलें जुलाई के नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है। तो जब ये दो चीजें कंट्रोल में हैं तो फिर कोई मंतकी वजह नहीं है कि रुपये की कीमत जो है वो गिरनी चाहिए, लेकिन वो गिर रही है और वो हमारे सामने है कि जी ओपन मार्केट में जो सिचुएशन है। तो इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो मार्केट सेंटिमेंट से भी खराब हो रहे हैं। और हुकूमत के सामने जो चैलेंज है, चाहे वो निगरान हुकूमत है, वो यही है कि उनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर होल्ड ऑफ कर सकते हैं, वो जो जिसे हम कहते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, कि जी अगर पेट्रोल की कीमत से महंगाई बढ़ रही है या यूटिलिटीज बिजली और गैस की कीमत से महंगाई बढ़ रही है, उसे तो रोका रोका जा सकता है। लेकिन जो हम दूसरा इशू है कि भी अगर डिवैल्यूएशन मुस्तकिल होती रहे, क्योंकि पाकिस्तान में गालिबन इस वक्त जो दो सबसे बड़े कारोबार हैं वो डॉलर्स में सरमायाकारी है और रियल एस्टेट है, और दोनों ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। तीसरा इशू बड़ा संजीदा है जिसकी तरफ आपने एक इशारा भी किया बजट के हवाले से, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान में जो एक गैर मामूली तौर पर इस वक्त जो शरे सूद है, क्या वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सूटेबल है या नहीं है। आईएमएफ के साथ बहुत बड़ी डिबेट हुई इस मामले पे, वो इससे मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो कारोबार को हर्ट करता है, जो लोग बैंक से कर्जे लेकर कारोबार चलाते हैं, या वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाता है जिसने उन कर्जों की अदायगी करनी है। पाकिस्तान में जो ऊंची शरह सूद है वो किसी भी तरह महंगाई को कंट्रोल करने में मदद नहीं करती। तो ये तीन चार बड़े संजीदा मामलात हैं। इस पर दुरुस्त अगर है। तो कोई नई सोच सामने बाईस आ फीसद सकती है, अगर पॉलिसी कोई रेट नए रख के नए कहें कि इकॉनमी चलेगी, तो 22% पॉलिसी रेट के साथ इकॉनमी नहीं चल सकती। नहीं अर्जेंटीना नहीं की चल जिन सकती लोगों ना ने जी। तबाही का और हाल मैं देखा, और उनकी यही बात है करेंसी कि का और हमें उनके ये जो शरह सूद का जो मुवाजना था, हम इस वक्त उसी लाइन पे हैं जिस तरीके से अर्जेंटीना तबाह हुआ था। शोएब शाहीन साहब भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। शोएब साहब, जो इलेक्शन के मामलात हैं, पहले उसी से स्टार्ट करते हैं, कुछ सियासी इस मामलात की तरफ आए। इलेक्शन कमीशन कल इजलास कर रहा है जिसमें डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसका टाइम फ्रेम उन्होंने डिस्कस करना है। तो 4 साढ़े 4 माह वो कहते हैं इलेक्शन वाले कि हमारा टाइम लगता है इस प्रोसेस के ऊपर। फिर 54 रोज़ की अगर इलेक्शन स्कीम लगाएं तो फिर तो 6 माह तो कहीं नहीं गए कम अज़ कम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे दोस्त कायरा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप ही के प्रोग्राम में कई दफ़ा हमने बात भी की। पंजाब और केपी का इलेक्शन भी सिर्फ इसलिए मेन रीज़न इसलिए नहीं करा सकते कि जनाब उसमें तो ये कैसे हो सकता है कि ये इलेक्शन हो जाएं पुरानी सेंसस पे और दूसरे इलेक्शन हो जाएं नई सेंसस पे। दूसरी बात एक थी कि ये 30 अप्रैल को मरदमशुमारी का इशू फाइनलाइज हो गया। आप इसको मई में, इसको जून में आप इसको नोटिफाई कर देते अगर आप इसमें इंटरेस्टेड थे। बल्कि थ्रू आउट इन्होंने ये कहा कि हमने पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शंस कराने हैं, नई मरदमशुमारी पे हम इसलिए नहीं कराएंगे। ये पिछले जो 3 महीने इन्होंने कहा, पहले तो चूँकि कहते उसके थे लिए पंजाब का इलेक्शन डिले हो इसलिए जाए नहीं कराना कि सेंसस हो जाए। वो 30 अप्रैल को हो गया, मई में किसी डेट पे वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करके नोटिफाई कर सकते थे, नोटिफाई नहीं कर किया। दें। और ये अगस्त से पहले पहले ये फड्डा ख़त्म हो जाना था, लिमिटेशन किया ही नहीं डिलिमिटेशन ना, का जाते सारा। जाते किया है कि जिससे जा 4 माह और आगे और चले जाए। एक हफ़्ता पहले ये नोटिफाई करना, ये इसमें तो दो बातें हैं। एक बदनीयती है कि ताकि इलेक्शन को डिले किया जाए। इस वक्त पीटीआई अभी भी पॉपुलरिटी पे है, इस वक्त इनको ख़तरा है कि पीटीआई इलेक्शन फिर जीत जाएगी। एक तो ये है। दूसरा मसला इनका ये है कि किसी ना किसी तरीके से एक बहाना मिल जाए कि इसको डिले प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को डिले करने का, और इस वजह से इन्होंने अच्छा ये किया। तीसरा एक रीज़न है, देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है उसके मुताबिक जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होते हैं पॉलिसी डिसीजंस वो ले सकते हैं। इस वक्त पहली बात तो यह है कि वो जो केयर टेकर बैठे हैं उनका टेन्योर भी ख़त्म हो गया। दूसरी बात है कि दे आर नॉट इलेक्टेड, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सीसीआई, क्योंकि वो पॉलिसी डिसीजंस वो लेने का हक नहीं रखते। तो इसलिए कंपोजिशन ऑफ सीसीआई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
इस स्टेज पे इसको नोटिफाई करना और इसको बुनियाद बना करके इलेक्शन को इल्तवा करना, देखिए इलेक्शन का इल्तवा आर्टिकल 224 के मुताबिक वो बाइंडिंग है कि विद इन 90 डेज़ आपने इलेक्शन कराने हैं, और बल्कि होना तो ये चाहिए था कि ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म इनको 60 डेज़ में इलेक्शन करा देने चाहिए थे, क्योंकि आप 3 दिन पहले, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, थ्रू आउट हमने इनके ताने सुने कि जनाब इन्होंने केपी और पंजाब की असम्बली क्यों तोड़ी। कायरा साहब से इसका जवाब लेते हैं। कायरा साहब, ये असम्बली को डिबेट जो है इसको तो आप ही कहीं किसी नतीजे पे पहुंचाइए, क्योंकि एक हफ्ता पहले नोटिफाई करने का मकसद तो यही था कि आप 4 माह इलेक्शन और आगे चले जाएं। आपको भी पता है, सबको पता है कि डिलिमिटेशन पे टाइम लगना। मलिक साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि मरदमशुमारी का अमल अप्रैल में मुकम्मल नहीं हुआ। यस, डेट 30 अप्रैल थी, मुकम्मल डेट अप्रैल की थी लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। जून में रखी गई थी कि जून में इसका डेट फाइनल हो जाएगा, फिर जून से भी लेट हुआ, क्योंकि आपके इल्म में है कि सूबा सिंध, MKM, पीपल्स पार्टी, बाकी लोगों के एतराज़ात थे इस पर। फिर इसके कई दफ़ा और इलाकों के सर्वे कराए गए, फिर सेटेलाइट मैपिंग कराई गई, और ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हद तक थे। इसमें कोई इंटेंशनल डिले इस तरह नहीं था जो जिस तरह बयान किया। इस डेटा को वैसे आपको नोटिफाई करना चाहिए था, जिसमें कराची की पॉपुलेशन पहले आपने दिखाई कोई 12.7 मिलियन, फिर आप उसको ले गए 20 मिलियन। पंजाब की पॉपुलेशन आपने 57% से घटा के 50% कर दी, अब 53%। बलूचिस्तान की बात, ये 1 करोड़ से 2 करोड़, अब 1.5 करोड़। ये नंबर नोटिफाई मेरे तो ख्याल में ज़ाती हैसियत में पूछें, एज ए जर्नलिस्ट तो नहीं होने चाहिए। तो आपका ख्याल दुरुस्त हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने ये करने थे और जिन्होंने इसको एक्सेप्ट करना था सर। नहीं, मैंने नहीं करना था, ये मरदमशुमारी वालों ने करना था ना, शुमारियात महकमे ने करना था। तो शुमारियात वालों ने उसकी करेक्शंस की। ये जो सवालात आप उठा रहे हैं ना, यही सवालात मुख्तलिफ मीटिंग्स के दौरान खतूत लिख के भी और मीटिंग्स के अंदर भी सूबों ने और जमातों ने इलेक्शन मरदमशुमारी के साथ उठाए, महकमा मरदमशुमारी, और उन्होंने इसके लिए उनको एड्रेस किया। बार बार वो मुख्तलिफ इलाकों के सर्वेज किए गए। कराची का इशू यही था, और उसमें सीरियस एक इशू आया था कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी उनकी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हुई थी। जब आइडेंटिफाई हुआ तो एड्रेस हुआ। अब सवाल यह है कि जो उसमें 2 चीफ मिनिस्टर वो थे जो उनका इख्तियार नहीं था। वहाँ मेजॉरिटी से फैसले होते हैं, और 8 में से 2 मेंबर निकाल भी दें तो 6 मेंबरों के फैसले हैं, लेकिन वो उनका इख्तियार था, इसलिए फैसले हुए। तीसरी गुजारिश यह है कि हमने इलेक्शन को डिले करके हमें कोई फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त फ़र्ज़ करें एक गवर्नमेंट जो मौजूदा बैठी है, ये आइंदा आने वाले दिनों में और मुश्किल फ़ैसले लेती है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं अभी कि हमें वो फ़ैसले लेने चाहिए। यूँ तो हमने वो सारे फ़ैसले लिए जो हमने मुआहदों के तहत ये हमें लेने की ज़रूरत थी, हमने मैक्सिमम फ़ैसले किए। यानी ये नदीम साहब कभी हुआ है कि एक हुकूमत ख़त्म होने को है और इलेक्शन सर पे खड़ा है, और फिर भी आप 20 रुपये लीटर तेल की कीमत बढ़ा रहे हैं, आप गैस की कीमत, तेल की कीमत, बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि वो मुल्क की ज़रूरत का फ़ैसला था, सियासी तौर पर नुकसानदेह था, किया। अभी भी इस गवर्नमेंट ने अगर मुश्किल फ़ैसले करने हैं, लोगों की ज़िंदगी में कोई तलखी आएगी, तो वो केयर टेकर के ज़िम्मे नहीं पड़ेगी, वो अल्टीमेटली ज़िम्मा हमारे आएगी। तो गवर्नमेंट को तो ये सूट करता है, हमें पॉलिटिकल पार्टियों को, कि क्विकली इलेक्शन में चले जाते। अब सवाल यह है कि आपको ये भी याद होगा कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उस पर एतराज़ हुआ, वो मरदमशुमारी अप्रूव नहीं हुई थी, उसको कंडीशनली अप्रूव किया गया। 2018 में आईनी तरमीम की गई थी, और उस तरमीम के अंदर तय हुआ था कि ये मरदमशुमारी एक दफ़ा के लिए है, अगली दफ़ा इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी कराई जाएगी। ये मरदमशुमारी उसी शर्त के तहत इमरान खान साहब ने शुरू कराई थी, हमने शुरू नहीं कराई। उन्हीं के दौर में टैबलेट्स के ज़रिए ये जो इसका डिजिटल मरदमशुमारी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, हमने नहीं दिया, हमने इसको डिले नहीं किया। मरदमशुमारी आपके दौर में हुई थी, हमारे दौर में शुरू हुई, और वो अच्छा इक्विपमेंट था, लेकिन उसको जिस तरीके से टेम्परिंग की गई फैसला हमने नहीं किया। फैसला उससे पहले का था, फैसला भी पहले का था। मरदमशुमारी आपके दौर में, डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला भी हमसे पहले था। इट वाज नॉट ए बैड चॉइस, इट वाज। मैं उसको बैड की बात ही नहीं कर रहा। डेटा को टेम्पर किया गया ना, तो टेम्पर करें तो आप किसी चीज को भी कर सकते हैं। तो सर ये कह ही नहीं रहा कि टेम्पर्ड है या नहीं, ये तो बहस ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे दौर में नहीं हुआ। अगर ये ना कि हमने इसको डिले किया, और आपको याद होगा मैं आपके प्रोग्राम्स के अंदर भी बैठ के कुछ 4-5 महीने पहले जब ये बहस हो रही थी ना कि असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी, मालियाती इमरजेंसी आ जाएगी, इलेक्शन डिले हो जाएंगे, उस वक्त ये बहस थी। मैं उस वक्त भी बार बार कहता था कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे, सिवाय एक वजह के, और उस वक्त हमें नहीं लग रहा था जो प्रोविजनल रिजल्ट्स आ रहे थे मरदमशुमारी के, किस पे इत्तेफाक राय हो पाए। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मैंने कहा था
कि ये एक पहाड़ है पूरा जो गुजरना पड़ेगा। अगर इस पे इत्तेफाक राय हो गया तो फिर आपको इलेक्शन थोड़े बहुत डिले करके इलेक्शन ये कराने पड़ेंगी हल्का बंदियां, क्योंकि ये भी एक आईनी तकाजा है। ये भी उस वक्त की कौमी क़यादत ने बैठ के फैसला किया था। तो सिर्फ इल्ज़ाम दे देना काफ़ी नहीं है। खुर्रम साहब, फिर आप क्या देखते हैं फरवरी एंड